हाय गाइस। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसमें फिर हमने कहा था कि अगर हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स करनी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो वो वाला केस वो कैसे करेंगे। तो बेसिकली आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशंस करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। हमने देखा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और रूल्स क्या होते हैं। आज हम उनकी कैलकुलेशंस को देखेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे हैंडल करते हैं। कोई भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिली हुई है तो उसमें कैसे पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हमारे पास, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो उन रूल्स को यूज़ करके आज हम पहले देखते हैं कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करते हैं किसी भी वैल्यू में। उसके बाद फिर हम उनकी कैलकुलेशंस पे आते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वैल्यू है, इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सबसे पहले तो हम रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे कि नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर नॉन जीरो कौन से हैं। ये हमारे पास नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, रूल नंबर 1 हो गया। उसके हिसाब से ये हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद रूल नंबर 2 कहता है कि जीरोज बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है और ये सिग्निफिकेंट है और ये ज़ीरो इन दोनों के दरम्यान है, तो ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसी तरह ये भी हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरम्यान है, तो ये वाला ज़ीरो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। और रूल नंबर 3 हमारे पास है कि zeros on the left side of the significant figures are not significant। तो ये जो zeros हैं ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर हैं of the significant figures, तो ये हमारे पास significant नहीं होंगे। तो ये significant नहीं है, तो हमारे पास इस वैल्यू में कितने significant figures हो गए? 2, 4 और 6 significant। सेम वे फर्स्ट रूल, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट हो गया। जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, ये दोनों जीरोस 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरम्यान है, तो ये 2 जीरोस हमारे पास नॉन जीरो जो डिजिट्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, उनके दरम्यान आ रहे हैं, तो ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। ये वाले लास्ट जीरोस हैं वो हमारे पास रूल नंबर 4 के हिसाब से कि जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे अगर हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है, तो जैसे यहाँ पर हुआ था, तो ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट हैं? हमारे पास 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि इसमें आप मालूम करें कि कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अच्छा, अभी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन देखी कि ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब ये जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है इसका मतलब क्या है? मतलब कि ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स के भाई हमारे पास जो भी ऐसे डिजिट्स हैं जिन पे हम 100% श्योर हों कि ये हमारे पास सही हैं, तो वो हम सिग्निफिकेंट ले रहे हैं, वो तो बात हमारी बात समझ में आती है। लेकिन
ये जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, क्योंकि इस पर हमें डाउट है तो उसको हम सिग्निफिकेंट क्यों कह रहे हैं, तो उसको समझने के लिए लेट्स से हमारे पास हम वही एग्जांपल लेते हैं कि मीटर रूल से हमने कोई मेजरमेंट ली और लेट्स से हमारे पास मेजरमेंट आई 15.6 सेंटीमीटर्स। अब ये जो 15 है वो दो हमारे पास जो ये दो डिजिट्स हैं 15 ये हमारे पास सिग्निफिकेंट हैं, वो समझ में आता है क्योंकि मीटर रूल है उसका लीस्ट काउंट मिलीमीटर्स है, तो वो जो सेंटीमीटर्स में वैल्यू देगा वो हमें क्योंकि एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होंगे क्योंकि वो उसके लीस्ट काउंट से बड़े हैं, तो इसलिए वो हमारे पास सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, बात समझ में आती है। लेकिन ये जो 6 है वो मिलीमीटर है, ये है जी 15 सेंटीमीटर्स एंड 6 मिलीमीटर्स, तो ये जो 6 है वो हमारे पास मिलीमीटर है, तो इसको हम ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट है क्योंकि उसका लीस्ट काउंट मीटर रूल का मिलीमीटर्स है, तो वो जो मिलीमीटर्स में वैल्यूज़ होती हैं उस पर हमें डाउट होता है कि ये हमें सही है या नहीं, लेकिन उनको हम सिग्निफिकेंट लेते हैं क्योंकि वो हमारे पास डाउटफुल डिजिट है। अब डाउटफुल डिजिट्स को सिग्निफिकेंट क्यों ले रहे हैं, तो अभी अगर हम 15.6 में अगर लिखता हूँ 15.6, लेट्स से ये हमारे पास जो 15.6 है 6 डिजिट जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये डाउटफुल डिजिट है, हमने कहा कि भाई डाउटफुल डिजिट है, इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं ले रहे हैं, हम जस्ट एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स को ले रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 सेंटीमीटर्स, राइट। तो 15 सेंटीमीटर्स है, अब ये क्या एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर्स वैल्यू है, तो हमने मेजरमेंट ली, हमने मीटर रूल से मेजरमेंट ली रॉड की, ये हमारे पास रॉड है और हम मीटर रूल से मेजरमेंट ले रहे हैं, तो उसकी लेंथ यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास 0 है सेंटीमीटर, और लेट्स से हमारे पास 15 सेंटीमीटर्स यहाँ पर आता है और ये हमारे पास कुछ 16 सेंटीमीटर। अब ये जो रॉड की लेंथ है वो एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर्स है, नहीं। क्या ये एग्जैक्टली 16 सेंटीमीटर्स है, नहीं। ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर्स और 16 सेंटीमीटर्स के बीच में है, तो ये हमारे पास 15.5, 15.6, 15.7, 15.8 एंड सो 15.9 और इसी तरह 15.4, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकती है क्योंकि ये एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर्स नहीं है। तो अगर इसको मैं डाउटफुल डिजिट के अलावा वैल्यू लेता हूँ तो वो हमारे पास होगी 15 सेंटीमीटर्स और उसका मतलब होगा कि एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर्स, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर वैल्यू एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर्स नहीं है। तो हम जो वैल्यू लेते हैं मिलीमीटर जो लीस्ट काउंट है वो हम इसलिए ले रहे हैं, डाउटफुल डिजिट को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो डाउटफुल डिजिट हमें एग्जैक्टली ये वैल्यू एग्जैक्टली 15.6 सेंटीमीटर्स नहीं है क्योंकि ये 6 हमारे पास डाउटफुल डिजिट है, लेकिन ये जो 6 है वो हमें बताता है कि 15.6 के क्लोज है वैल्यू। अभी जस्ट अगर हम 15 सेंटीमीटर्स लें तो उसमें फिर 15.1 भी हो सकता है, 15.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अगर डाउटफुल डिजिट वो ले लें 15.6 सेंटीमीटर्स तो फिर पता चलता है कि एग्जैक्टली 15.6 सेंटीमीटर्स तो नहीं है लेकिन 15.6 सेंटीमीटर्स के क्लोज है। उसका मतलब यह है कि अगर हम मीटर रूल हम जो हमारे पास नंबर रूल जो हमारे पास होती है वो अगर हम लें, लेट्स से हमारे पास 15 है, ये हमारे पास 16 है, ये हमारे पास 15.1, 15.2 एंड सो ऑन 15.9 वैल्यूज हैं। अगर हम
15 सेंटीमीटर जस्ट लें, 0.6 हटा दें, तो उसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 15 भी हो सकती है, 15.1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 नहीं हो सकती क्योंकि वो हमारे पास 15 ऑलरेडी है, लेकिन ये 15.1 से लेकर 15.9 के दरमियान कुछ भी हो सकती है, एग्जैक्टली 15 नहीं है, 15.1 2 3 कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर हम 15.6 वो जो डाउटफुल डिजिट है वो ले लें, तो उसका मतलब ये है अभी हमारे पास जो रेंज है, रेंज ऑफ वैल्यूज, वो हमारे पास एक बड़ी रेंज है 15.1 से लेकर 15.9 तक, उनमें से कुछ भी हो सकता है हमारे पास। इसमें 15.1 से लेकर 15.9 के दरमियान इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, उनमें से कुछ भी वैल्यू हमारे पास हो सकती है अगर हम वो डाउटफुल डिजिट नहीं लेते तो। लेकिन अगर हम वो डाउटफुल डिजिट ले लें मिलीमीटर्स वाला, उसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 15.6 है, ये हमारे पास 15.7 है, ये हमारे पास 15.5 है। तो अगर हम वो डाउटफुल डिजिट लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 15.6 समथिंग वैल्यू है, मतलब 15.6 से क्लोज है, एग्जैक्टली 15.6 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन 15.6 की क्लोज वैल्यू है। तो डाउटफुल डिजिट लेने से क्या होता है कि हमारे पास जो रेंज है वो हमारे पास कम हो जाती है, हमारे पास वैल्यू और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। एक्यूरेट कैसे हो रही है? क्योंकि हमारे पास ये रेंज जो है ना वो कम हो रही है, मतलब अभी हमारी वैल्यू और भी ज़्यादा क्लोज है एक्चुअल वैल्यू है। यहाँ पर हमारे पास जो रेंज बड़ी है, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि रेंज बड़ी है तो उसका मतलब हमारे पास जो एक्यूरेसी है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उससे हमारी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं है जितनी यहाँ पर हमारे पास है कि 15.6 से हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो है 15.6 है या वो कुछ भी है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है उससे हमारी वैल्यू क्लोज है। रेंज कम है तो वैल्यू क्लोज है, यहाँ पर रेंज बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वैल्यू हमारे पास इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं है, दूर है वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से, हमारी वैल्यू दूर है। हम आगे जब इसी चैप्टर में प्रिसीशन और एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हमें ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअल वैल्यू से हमारी जो मेड वैल्यू है वो उसकी क्लोजलीनेस जो है कि वैल्यू का क्लोज होना या दूर होना, उससे मतलब हमारा क्या मतलब है। तो इसलिए हम डाउटफुल डिजिट लेते हैं क्योंकि डाउटफुल डिजिट हमें डाउटफुल डिजिट लेने से भले वो हमारे पास हम 100% श्योर नहीं होते कि ये हमारे पास वैल्यू सही है नहीं, लेकिन उससे जो हमारी एक्चुअल वैल्यू से जो रेंज हो जाती है हमारी मेड वैल्यू की, वो हमारे पास क्लोज हो जाती है। तो लेट्स से हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी 15.67, हमने लिया 15.6, तो अगर हम 15.6 लेते हैं तो उससे हमें क्या होता है कि 15.6 और फिर 1 से लेकर 15.6 1 2 3 4 16.1 61 15.62 15.63 ऐसे हमारे पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है 1 से लेकर 9 तक। रेंज हमारे पास यहाँ पर कम है, लेकिन अगर हम जस्ट 15 लेते तो उससे क्या होता, हमारे पास जो रेंज है वो ज़्यादा होती है कि ये हमारे पास इसमें भी 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है, और फिर इसमें भी 1 से लेकर 9 तक हमारे पास कुछ भी हो सकती है वैल्यू। तो इससे हमारे पास रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, यहाँ पर हमारे पास रेंज कम है। तो डाउटफुल डिजिट लेने से क्या होता है कि वो हमारे पास जो रेंज आती है वो हमारे पास कम हो जाती है, एक्चुअल वैल्यू से हमारी जो मेड वैल्यू है वो क्लोज हो जाती है। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। सो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? I think you guys have already figured it out कि हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 4 कैसे? नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट।
तीन दिया होगा। zeros on the right side of the significant figures may or may not be significant, और उसमें हमारे पास केस आता है कि अगर डेसिमल फ्रैक्शन हो तो उसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अभी हम देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे करते हैं। अच्छा, उससे पहले क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में यूज़ होता है वो हमारे पास होता है राउंडिंग ऑफ डेटा। तो हमें पता होना चाहिए कि राउंडिंग ऑफ डेटा क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि राउंडिंग ऑफ डेटा क्या है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स करते हैं। राउंडिंग ऑफ डेटा, राउंडिंग ऑफ डेटा में हमारे पास 3 बड़े सिंपल रूल्स हैं। हमारे पास अगर हमारे पास जो नंबर है n, नंबर को मैंने n से शो किया है, डिजिट एक्चुअली है, तो जो अगर हमारे पास जो डिजिट है n, वो अगर हमारे पास 5 से ग्रेटर है तो +1, अगर वो 5 से स्मॉलर है तो -1, और अगर 5 के इक्वल है तो फिर देखेंगे कि इवन है या ओड है। अगर इवन है तो सेम, अगर ओड है तो फिर +1। अब ये +1 -1 किस में हम +1 करेंगे, किस में -1 करेंगे, उसको देखते हैं। लेट्स से हमने एक नंबर लिया b नंबर, जो हमने पहले जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम किए थे। ये जो हमारे पास नंबर है, लेट्स से हमें कहता है कि इस नंबर को जो डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल प्लेसेस मतलब कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं उनको एक्चुअली हम डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। तो लेट्स से हमें कहता है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करो। तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे? एक्चुअली राउंड ऑफ का मतलब है कि इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले आओ। मतलब कि ये नंबर हमारे पास होना चाहिए 0.006 तक। मतलब यहाँ पर ये 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अब वो देखना है कि ये हमारे पास 6 होगा या 7 होगा, उसके लिए फिर हम राउंड ऑफ करते हैं। इसको हम ऐसे ही बस इन डिजिट्स को काट कर जो है वो 0.006 ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है हमारे पास भी। इसको हम राउंड ऑफ करके ऐसे 0.006 या 0.007 तक लाएंगे। अब वो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। हमें सबसे पहले ये वाला नंबर रिमूव करना है। तो ये वाला नंबर रिमूव करेंगे तो देखेंगे कि ये नंबर हमारे पास, अब ये जो n ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो डिजिट है ये हमारे पास देखेंगे कि ग्रेटर देन 5 है या नहीं। क्या ये ग्रेटर देन 5 है? ग्रेटर देन 5 है तो उसका मतलब +1। अब ये +1 किस में करेंगे? एक्चुअली ये जो हम नंबर रिमूव करते हैं तो उस नंबर की जो लेफ्ट में नंबर होता है उसमें एक्चुअली हम +1 करते हैं। तो ये 0 है तो उसमें हम +1 कर देंगे और इस नंबर को रिमूव कर देंगे। तो ये नंबर हो जाएगा
0.0060220 और ये 0 + 1 तो ये हो गया 1। इसी तरह अब ये वाला जो नंबर है वो हम इसे रिमूव करेंगे। अब ये नंबर रिमूव करेंगे, देखेंगे कि ग्रेटर देन 5 है या स्मॉलर देन 5 है या इक्वल टू 5 है। तो ये हमारे पास स्मॉलर देन 5 है, तो स्मॉलर देन 5 के लिए रूल है कि -1। एक्चुअली ये -1 नहीं होगा, ये हमारे पास सेम रहेगा, -1 नहीं होगा। तो 5 से स्मॉलर है तो सेम। इसका मतलब ये है कि इस नंबर को हम ऐसे ही रिमूव कर देंगे और +1 नहीं करेंगे, सेम ही रहेगा। जो लेफ्ट वाला डिजिट है उसके वो हमारे पास सेम रहेगा। इसी तरह ये वाला नंबर देखेंगे, ये हमारे पास स्मॉलर देन 5 है तो ये वाला भी सेम रहेगा। अभी 2 को देखेंगे, 2 भी हमारे पास स्मॉलर देन 5 है तो ये जो लेफ्ट में 2 है उसमें भी हम 1 ऐड नहीं करेंगे, इसको भी ऐसे ही रिमूव कर देंगे। इसी तरह ये वाला जो 2 है वो भी हमारे पास स्मॉलर देन 5 है तो इसलिए हम इस 0 में भी +1 नहीं ऐड करेंगे, ऐसे ही रिमूव कर देंगे। सिमिलरली ये जो हमारे पास 0 है वो भी स्मॉलर देन 5 है तो उसको भी हम ऐसे ही रिमूव कर देंगे। तो आंसर हमारे पास 0.006 आ गया। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो ऐसे हम राउंड ऑफ करते हैं। अच्छा, अभी एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये वाला बहुत ज़्यादा इजी था क्योंकि इसमें हमारे पास जीरोस बहुत ज़्यादा थे। अभी हम ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें हमारे पास एक भी जीरो नहीं है। इसको हमें कहता है कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इसको राउंड ऑफ करो। अच्छा, इसमें 5 वाला केस नहीं आएगा तो लेट्स से हमारे पास 5 है, ताकि हम तीनों केसेस को इसी में डिस्कस कर लें। तो लेट्स से हमारे पास नंबर है 7, तो ये जो 7 है ये हमारे पास ग्रेटर देन 5 है, तो जो इसके लेफ्ट में नंबर है 8 उसमें हम +1 कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 8। इसको हम 4 कर देते हैं क्योंकि अगर हम वो +1 हो गया तो 5 वाला केस फिर भी हमारे पास डिस्कस नहीं होगा। तो 7 है, ग्रेटर देन 5 है, +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, 7.254349। 9 है, ग्रेटर देन 5 है तो +1 कर देंगे, ये हो जाएगा 67.254355 है। अभी ये थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूज करें। 5 है, अगर नंबर हमारे पास 5 है तो क्या कहता है, नंबर इज इक्वल टू 5 तो देखेंगे कि इवन है या ऑड। अभी ऑब्वियसली 5 के बारे में तो नहीं कह रहा है कि वो इवन है या ऑड है, क्योंकि 5 तो हमें पता है कि ऑड है। तो ये एक्चुअली नंबर जो इवन और ऑड का कह रहा है वो कौन सा नंबर है? एक्चुअली ये जो 5 है, 5 के लेफ्ट में जो नंबर है हम उसको देखेंगे फिर कि ये जो लेफ्ट में नंबर है वो हमारे पास इवन है या ऑड है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है जो कि ऑड है, तो 5 के लेफ्ट में जो नंबर है वो ऑड है तो इसलिए हम +1 कर देंगे उस ऑड नंबर में। वो जो नंबर जिसको हम चेक कर रहे हैं कि इवन है या ऑड है, लेफ्ट वाला नंबर, उसमें हम +1 कर देंगे। सेम चीज़ हम वो फॉलो कर रहे थे रूल। तो ये हो गया 67.254। 4 है, स्मॉलर देन 5 है, रिमूव कर देंगे। 4 है, अच्छा हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये कन्वर्ट हो गया। सिंपल, इजी। तो आई होप आपको ये राउंडिंग ऑफ डेटा समझ में आ गया होगा। अच्छा, इन इंग्लिश इसे रूल नंबर 1 है, if the number is greater than 5, if the
number is greater than 5, the number to be retained is increased by 1. The number to be retained का मतलब ये है कि जो लेफ्ट में नंबर है हमारे पास, जो हमारे पास वैल्यू में रहेगा, एक नंबर रिमूव हो रहा है, दूसरा हमारे पास वैल्यू में रहता है, वो जो लेफ्ट वाला नंबर है वो वैल्यू में रहता है. तो टू बी रिटेन का मतलब एक्चुअली ये है, लिटिल मीनिंग कि जो नंबर हमारे पास रहता है, जो लेफ्ट वाला नंबर है, उसमें हम सिंपली 1 ऐड कर देंगे. इफ द नंबर इज स्मॉलर देन 5, द नंबर टू बी रिटेन्ड रिमेन्स सेम. कि अगर हमारे पास स्मॉलर देन 5 है तो जो हमारे पास नंबर रिटेन रहेगा, जो लेफ्ट वाला नंबर है वो हमारे पास सेम रहेगा. इफ द नंबर इज इक्वल टू 5, then check the number to be retained. If it is odd, increase it by 1. If it is even, it remains same. तो ये हमारे पास इंग्लिश में हो गया कि अगर नंबर 5 से ग्रेटर है तो फिर उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें कैसे लिखेंगे, तो ऐसा है कि अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है, द नंबर to be retained is increased by 1. If the number is smaller than 5, the number to be retained remains same. If the number is equal to 5, check the number to be retained. If it is even, it remains same. If it is odd, increase it by 1. Simple. Multiplication and division of significant figures. जब हम significant figures को multiply और divide करते हैं तो उसमें हमारे पास जो फाइनल आंसर है उसमें हमारे पास कितने significant figures रहेंगे, उसको हम कैसे मालूम करें. तो उसका बड़ा सिंपल रूल है. Number of significant figures in the final answer is equal to the least accurate number in the two being multiplied or divided. मतलब यह है कि हमारे पास जो फाइनल आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो हमारे पास उतने ही होंगे जितने हमारे पास जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं उसमें जो एक नंबर होगा जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो एक नंबर ऐसा होगा जिसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. तो वो जो कम नंबर वाला है कि जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अच्छा, यहाँ पर ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो रही है, जस्ट डेसिमल प्लेसेस नहीं, ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्योंकि हम जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो उसमें थोड़ा वो केस चेंज है, तो इनको आप मिक्स नहीं करिएगा. टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो रही है कि जो दो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं उनमें जो एक नंबर में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो जिसमें भी कम होंगे, लीस्ट होंगे, उसमें हमारे फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास दो नंबर्स हैं
जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो ये हमारे पास सारे सिग्निफिकेंट हो गए। 5 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो रही है, डेसिमल प्लेसेस के बाद नहीं। डेसिमल प्लेसेस के बाद इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट है। इसी तरह जो इसमें हमारे पास डेसिमल प्लेसेस के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमारे पास 2 हैं, लेकिन ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। तो ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो रही है। ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कम किसमें है? इसमें 5 हैं, इसमें 3 है। तो कम किसमें है? इसमें है कि इसमें 3 है। तो जो फाइनल आंसर है उसमें भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। इसका फाइनल आंसर आता है 26.8। इसमें ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3, विच इज इक्वल टू दिस। अच्छा, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस के बाद एक है सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो डोंट मिक्स दिस। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो रही है, डेसिमल प्लेसेस के बाद नहीं। अगर डेसिमल प्लेसेस के बाद की बात हो रही होती तो ये हमारे पास कुछ 26.87 समथिंग हो रहा होता, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो रही है, तो क्योंकि इसमें ओवरऑल 3 थे, इसमें ओवरऑल 3 हमने रखे, तो ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो रही है। तो डोंट मिक्स दिस। अच्छा, बड़ा सिंपल केस था ये कि जो फाइनल आंसर में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमारे पास उतने होंगे जितने हमारे पास जो लीस्ट एक्यूरेट नंबर है। ऑब्वियसली लीस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा? जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है। तो जो लीस्ट एक्यूरेट नंबर है उतने ही हमारे पास, जितने वो लीस्ट एक्यूरेट नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने ही हमारे पास फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अच्छा, यहाँ पर SF in least accurate, significant figures in least accurate number in the 2 being multiplied or divided. Addition or subtraction of significant figures। हमारे पास अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें फिर हम कैसे पता चलेगा कि कितने हमारे पास फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? लेट्स से हमारे पास नंबर है 5.46 और दूसरा हमारे पास नंबर है 27.689। इनको हमें ऐड करना है। इनको हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले तो इनकी एडिशन देखते हैं। अब ये जो फाइनल आंसर है क्या उसमें इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो उसके लिए हमारे पास रूल है, बड़ा सिंपल रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, कि जो हमारे पास फाइनल आंसर है उस फाइनल आंसर में जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो उतने ही होंगे, लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स बात हो रही है डेसिमल प्लेसेस वाली, डेसिमल पॉइंट के बाद, कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो हमारे पास उतने ही होंगे जितने हमारे पास जिस वैल्यू में जो 2 मल्टीप्लाई जो एड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो वो ये उनमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल प्लेसेस के बाद, डेसिमल प्लेसेस जो हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो जिसमें भी लीस्ट होंगे उतने ही हमारे पास फाइनल आंसर में होंगे। तो क्योंकि इसमें हमारे पास डेसिमल प्लेसेस के बाद
टोटल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, लेकिन डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 हैं। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हैं, लेकिन डेसिमल प्लेसेस के बाद 3 है। तो इसमें हमारे पास 2 हैं। तो लीस्ट किसमें है? इसमें। तो हम नंबर जो आंसर है उसमें भी 2 ही रखेंगे, लेकिन डेसिमल प्लेसेस के बाद जो डेसिमल पॉइंट के पहले जो नंबर्स हैं वो पूरे के पूरे आएंगे, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, वो उतने ही आएंगे। डेसिमल प्लेस के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं डेसिमल प्लेसेस, वो हमारे पास उतने आएंगे जितने हमारे पास लीस्ट में है उतने। तो 2, ये हमारे पास आंसर हो गया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द फाइनल आंसर, गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ओवरऑल की बात कर रहा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो फाइनल आंसर में जो डेसिमल पॉइंट के पहले नंबर्स हैं वो उतने ही आएंगे जितने हमारे पास आंसर में आ गए। डेसिमल प्लेस के बाद जो डेसिमल प्लेसेस हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, वो हमारे पास उतने आएंगे जितने नंबर विद द स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेसेस इन द टू बीइंग एडेड या सब्ट्रैक्टेड। ये बाकी सेम है कि जो 2 नंबर हमारे पास एड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें जो ऐसा नंबर जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगे, फाइनल आंसर में भी उतने ही हमारे पास डेसिमल प्लेसेस आएंगे। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। हमने देखा कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। राउंडिंग ऑफ डेटा को हमने डिस्कस किया, और जो हमारे पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है उसका हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट क्यों होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।